हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। देखो, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ यूपीएसआई में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, इनपुट आउटपुट, बहुत से लोग यूट्यूब पे देखते हैं, बहुत से लोगों को परेशानी होती है, सर इनपुट आउटपुट आज तक समझ में नहीं आया। क्योंकि सबसे बड़ा रीजन यही रहा कि हम पढ़ते कम है उस चैप्टर को। ठीक है, मेन चैप्टर पढ़ लिया, इनपुट आउटपुट छोड़ देते, इनइक्वालिटी छोड़ देते, तो इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। ठीक है, इस टॉपिक का नाम है मशीन इनपुट आउटपुट। तो सबसे पहले जो भी मित्र नया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर आप सभी लोगों को एकदम बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होने वाला है कि इनपुट आउटपुट किस तरीके से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। सबसे बड़ी बात उसमें बस समझना होता है। ठीक है, तो उसमें अगर आपने सही से समझ लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, देखो यहाँ पे लिखा है इनपुट आउटपुट। आप सभी लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा कि इनपुट और आउटपुट। इसमें क्या होता है कि मशीन इनपुट आउटपुट बोलते हैं। मशीन को कोई इनपुट दिया और उसने कुछ प्रोसेसिंग की और फिर उसके बाद आउटपुट दिया। उस प्रोसेसिंग को समझ लिया, क्वेश्चन खत्म। वही तो प्रोसेसिंग समझ लिया। तो हम अगर मशीन को कोई इनपुट देंगे तो हमें मशीन ने क्या आउटपुट दिया, उसमें क्या प्रोसेसिंग यूज की, वो हमें समझना है। अगर वो क्लियर समझ में आ गया तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम बेसिक से आप सभी लोगों को इसमें स्टेप क्या होते हैं, जैसे मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि स्टेप अगर आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनपुट देते हैं। कोई भी मशीन है उसको हम क्या करेंगे, इनपुट देंगे। ठीक है, मान लो कुछ भी इनपुट दे दिया, आप सभी लोगों को हो सकता है लेटर्स नंबर सब कुछ मिक्स। कभी कभी देखो बेसिक सा डायग्राम अगर हम बात करें तो लेटर बेस्ड मिल जाए। हो सकता है आप सभी लोगों को लेटर के साथ साथ नंबर भी मिल जाए। हो सकता है आप सभी लोगों को केवल नंबर ही मिले। तो वो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को, लेकिन वो जो प्रोसेसिंग होंगे ना वो उसको समझना होगा। वो लॉजिकल कहीं ना कहीं अरेंज होगी लॉजिकली तरीके से। वो चीज अगर आपने नोटिस कर लिया तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें, मान लो कि एक हमारे हम एक क्वेश्चन से लेके आए आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला गया इनपुट दिया गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इनपुट है ये। ठीक, अब अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, मैंने क्या किया, एक मशीन को ये इनपुट दिया। ठीक, CEABD। अब आप सभी ने देखा कि ये फाइनल यहाँ पे ये रिजल्ट है, इसका मतलब फाइनल यहाँ पर स्टेप है ये। ठीक है, तो इसमें क्या किया, अगर आप सभी लोग यहाँ पर नोटिस करें कि हमारे पास CABD, हमें कोई लॉजिकल समझ में नहीं आया कि भाई ये किस तरीके से अरेंज है। लेकिन लास्ट स्टेप अगर आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे तो यहाँ पे E के बाद D है, D के बाद C है, C के बाद B, मतलब घटते क्रम में लेटर्स आप लोगों को दिए गए। आपने यहाँ पे नहीं समझ पाया, लेकिन लास्ट स्टेप अगर आपने देखा तो आपको समझ में आ गया कि घटते हुए क्रम में। तो कहीं ना कहीं अगर आप सभी लोग यहाँ पर देखें, स्टेप फर्स्ट में अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो स्टेप फर्स्ट में अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो हमने सबसे पहले क्या अरेंज किया, हमने यहाँ पर दिया तो ए लिया हमने सबसे पहले, और फिर हमें और किसी से मतलब नहीं है। पहले स्टेप में एक लेटर को हमने उठाया और ए को सबसे पहले अरेंज किया, और बाकी हमने सी ई, हम ए यहाँ पर ले लिया है तो फिर बी डी बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा। ऐसे अगर हम स्टेप सेकंड की बात करें तो स्टेप सेकंड में भी हमने क्या किया, यहाँ पर हमें ये मिल रहा है, अब हम उसको भूल जाएंगे। अब हमने यहाँ पर देखा तो फिर हमने ए के बाद हमें किसको उठाना, बी को उठाना, क्योंकि घटते क्रम में जाना है। तो ए जो है वो उधर एक स्थान और शिफ्ट हो गया, मतलब ए को इसने धकेल दिया पीछे की, तो बी आगे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे बी आ गया। अब हमने यहाँ पर देखा ए सी ई और हमने बी इधर ले लिया था तो डी, बिल्कुल बच्चा बिल्कुल। अब तीसरी स्टेप की अगर हम बात करें, थर्ड स्टेप में, तो बी ए है यहाँ पर। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये सी है, अगर मान लो अब हम सी को उठाएंगे, सी को उठाया तो सी बी ए, तो यहाँ पर देखो हमने सबसे पहले ए को उठाया था, फिर हमने किसको उठाया, बी ए को उठाया, मतलब बी ए अरेंज होता चला जा रहा है, सी बी ए अरेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे ही हमने यहाँ पर फिर डी को उठाया तो फिर यहाँ पर ये अरेंज हुआ कि नहीं हुआ। अब हमें यहाँ पे ई को उठाने की जरूरत, यहाँ पे ई उठाया, फिर हमने यहाँ पे ई उठाया तो फिर हमें ये इस तरीके से मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि हमें यहाँ पे जब हमने लास्ट यहाँ पे हमने जब ये लास्ट स्टेप देखा था तो हमें समझ में आ गया था कि हमें घटते क्रम में अरेंज करना है लेटर्स को, क्योंकि ई की नंबर वैल्यू 5 होती है, डी की नंबर वैल्यू 4 होती है, सी की नंबर वैल्यू 3, बी की नंबर वैल्यू 2, ए की नंबर वैल्यू 1 होती है। अब अगर आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चंस को किस तरीके से अरेंज करना है, जैसे मान लो अब शॉर्ट तरीका क्या हो सकता है इसका, शॉर्ट तरीका मतलब आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, हमने यहाँ पे ये मान लो ये L1,
पहले स्टेप में हमने राइट में ये लेके आया L1, ठीक है। फिर हमने L2 स्टार्ट किया, L2 आ गया दूसरे स्टेप में। इसी तरीके से फिर हमने L3, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों ने यहाँ पे L3 अरेंज किया, ठीक। L3 अरेंज किया, L3 के बाद हमने L4 लिया और यहाँ पे L5 ले लिया। मतलब अगर आप लोग नोटिस भी करेंगे तो स्टेप हमें यहाँ पे ये करने की जरूरत नहीं थी। मान लो कि हमें यहाँ पे ये अरेंज करना नहीं है, जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे ये इस तरीके से अरेंज करना है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, बाएं साइड में L1 लेंगे। अगर इसको भूल जाइए नीचे को L1 लेंगे तो हम L1 को हमने लेफ्ट में लेके आए पहले स्टेप में। अगर हमें इसको लिखना नहीं है, मान लो कि आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि थर्ड स्टेप बताइए क्या होगा। अब थर्ड स्टेप आप क्या करेंगे, तो हम L1 लिखेंगे, L1 की जगह पे क्या लिखेंगे, A लिखेंगे, तो हमने A लिख दिया, क्लियर। और फिर L2 मतलब दूसरे स्टेप में B इधर आएगा कि नहीं आएगा, B इधर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, मतलब हमें घटते क्रम में लिखना है, ठीक है। और तीसरे स्टेप में C इधर आएगा कि नहीं आएगा, तो C B A इस तरीके से आएगा। अब बाकी हमें सेम लिख देना अब हम बाकी सेम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा थर्ड स्टेप में, यहाँ पे E और D बचा के। तो थर्ड स्टेप अगर आप यहाँ पे इसको पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये वाला स्टेप और थर्ड स्टेप क्या मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। मतलब मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो, अगर हम शॉर्ट में भी इस तरीके से लिख देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने L1 में ये स्टेप उठाया होगा, फिर L2 में ये लिया होगा, फिर L3 में C लिया होगा, L4 में D लिया होगा, L5 में ऐसे। मान लो कि ये एक इनपुट दिया गया, इसको भी अरेंज करना है तो आप सभी लोग आराम से अरेंज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इसमें भी आप सभी लोगों को घटते क्रम में अरेंज करना है, तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए घटते क्रम में मतलब यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है T के बाद यहाँ पे मतलब फाइनल जो है यहाँ पे अरेंज करना है तो T होगा। T के बाद अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें S होगा, R होगा, इस तरीके से आप अरेंज करेंगे, ठीक है। ये फाइनल स्टेप होगा। इसमें भी L1 L2 L3 से आप आराम से कर सकते हो। आप ट्राई करिएगा, देखना आप लोगों को पता चलेगा कि ये कितने स्टेप में ये फाइनल स्टेप आ रहा है, कितने स्टेप में आप खुद देखिएगा और ये फाइनल स्टेप आ रहा है कितने स्टेप में, तो आप आराम से अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले क्या अरेंज उठाएंगे, आप देखो यहाँ पे सबसे L1 लेफ्ट साइड क्या लेके आओगे, तो सबसे छोटा इसमें क्या है, तो सबसे छोटा अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो P है, तो P को लेकर आए। फिर किसको उठाओगे, P के बाद Q को उठाएंगे, और Q को फिर किसके बाद, P के बाद Q को फिर R को उठाएंगे, R को फिर S को उठाएंगे, ठीक है। T अपने आप, तो फिर T को फिर उठाएंगे। इस तरीके से आप सभी लोगों को अरेंज करना है। ये कहीं ना कहीं आपको अभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इतना सिंपल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि ऐसे आप लोगों को समझना होगा कि इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन मिल सकता है। जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन मैं आप सभी लोग करा लो, यूपी सब इंस्पेक्टर का क्वेश्चन है, मतलब यूपी एसआई में ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन दिया गया था आप लोगों को। इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चंस में अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, निम्नलिखित जानकारी का ध्यान से अध्ययन करें और दिए गए सवाल का जवाब दें। निम्नलिखित इनपुट और उसके पुनर्विन्यास एक उदाहरण है। संख्याएं आपको यहाँ पे संख्याएं भी दिख रही हैं, यहाँ पे लेटर्स भी दिख रहे हैं। इस क्वेश्चंस को कैसे, आप सबसे पहले ये इनपुट दिया मशीन को और लास्ट स्टेप इसका यही है 5वां, ये देखो लिखा है लास्ट 5वां ऊपर इनपुट का अंतिम चरण है, लिखा है कि नहीं लिखा है। अब आपने यहाँ पे नोटिस किया, यहाँ पे क्या है येलो, फिर क्या दिया गया, एक नंबर दिया गया 40, फिर यहाँ पे देखें तो बार और यहाँ पे कितना बार लिखा है और यहाँ पे 80, फिर कोई का इस तरीके से। अब आप सभी लोग यहाँ पे नोटिस करें, क्या नोटिस करें कि जो y है ना, यहाँ पे y मतलब अगर इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में देखें तो y की नंबर वैल्यू सबसे बड़ी होती है, मतलब y आया। फिर y के बाद अगर हम लेटर्स की बात करें तो फिर क्या है, y से छोटा क्या है w, w से फिर छोटा क्या q, q से छोटा क्या f। अब आपको समझ में आ गया होगा। और नंबर क्या है, बढ़ते क्रम में 14, फिर 18, फिर 28, फिर 30 है कि नहीं सॉरी। अब स्टेप फर्स्ट में इन्होंने क्या किया ये देखना, नोटिस करना है। हमें सबसे पहले हमने क्या किया, येलो को उठा लिया, येलो को उठा लिया और बाकी फिर हमें यहाँ पर कोई मतलब नहीं, हमें सेम लिख दिया। देखो क्विकर क्विकर यहाँ से लेके यहाँ तक हम सेम लिख देंगे, ये और ये सेम लिखा है कि नहीं लिखा, देख लो लिखा है कि नहीं लिखा है। ऐसी फिर हमने येलो सेकंड स्टेप में फिर हम नंबर को उठाएंगे, 14 को उठाया, 14 को उठाया, फिर हमने यहाँ पे 14 गायब हो जाएगा और बाकी फिर सेम लिखा जाएगा, लिखा है कि नहीं लिखा। अब येलो के बाद यहाँ पे 14 है, इसके बाद फिर हमने क्या उठाया, W को उठाया, फिर W वाला बार को उठाया, ठीक है। फिर हमने सेम लिख दिया। अब हम नंबर को उठाएंगे, एक बार लेटर्स, एक बार नंबर, एक बार लेटर्स, एक बार नंबर, और जो लेटर्स दिए गए वो घटते क्रम में, नंबर जो है वो बढ़ते क्रम में दिए गए,
इतना समझ में आ गया? जैसे मान लो कि आप सभी लोगों को इतना समझ में आ गया तो आप आराम से इस क्वेश्चन को भी तो कर सकते हो। ठीक है, यही लॉजिक आप सभी लोगों को इसमें अरेंज करना है। किसमें? ये क्वेश्चन जो दिए गए हैं इससे रिलेटेड आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इस 3 क्वेश्चंस को आप सभी लोगों को सॉल्व करना है। तो 3 क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करोगे? ठीक है, जैसे ये इनपुट दिया गया, हमने सबसे पहले क्या किया? L1 लिया। ठीक है, अगर आप सभी लोग यहाँ पर नोटिस करें तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया? L1 ले लिया। ठीक, अब यहाँ पर L1 देखेंगे। ठीक है, अब L1 हमने यहाँ पे लिया, पहला स्टेप मतलब ये। फिर इसके बाद L2, ये होगा कि नहीं होगा? L2। ठीक है, L1 फिर L2, ठीक, L2 फिर इसके बाद हमने फिर L3, तीसरा स्टेप में ये होगा। अगर हमसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि तीसरा स्टेप बताना तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट लिख देंगे इस तरीके से। यहाँ पे इसको हम थोड़ा शॉर्ट छोटा कर रहे हैं। जैसे हमसे तीसरा स्टेप पूछ लिया गया तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि हमने यहाँ पे, जैसे मान लो ये थोड़ा सा बेसिक है, समझ लो। यहाँ पे हमने सबसे पहले L1, फिर L2 पे क्या आएगा? सबसे छोटा नंबर ये L2, फिर क्या आएगा? फिर लेटर्स वाला मतलब शब्द आएंगे, फिर नंबर आएंगे, फिर L4 क्या आएगा? 14 से बड़ा नंबर क्या है? 18, फिर L4। अगर मैं पूछूं कि थर्ड स्टेप क्या होगा, तो थर्ड स्टेप मान लो कि ये नहीं दिया कोई भी, तो मैंने बोला कि डायरेक्ट थर्ड स्टेप लिखो। तो थर्ड स्टेप लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? येलो, डायरेक्ट अगर आप लोगों को लिखना। ठीक है, येलो। फिर यहाँ पे क्या आएगा? 14 अरेंज हो जाएगा। 14 के बाद यहाँ पे WARS। ठीक है, ये तीसरा स्टेप तक हम अरेंज करेंगे 3 चीज को, और बाकी फिर हम लिख देंगे डायरेक्ट सेम। क्विकर 5, ये हम 14 ले चुके हैं तो 14 लिखेंगे नहीं। 28, 38, W हम ले चुके हैं, ये पहले ले चुके हैं। अब हम यहाँ पे 18 लिया, नहीं लिया तो 18, और यहाँ पे क्या है? बस इतना है। अब आप सभी लोग देखो, तीसरा स्टेप ये है, ये और ये क्या सेम है? चेक करो। येलो 14, WARS, क्विकर 5, 28, 38, 18 है कि नहीं? तो आप डायरेक्ट इस तरीके से इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो कि ये तो मैंने आप लोगों को समझा दिया कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया आप लोगों को, अब देखो ये स्टेप कितने स्टेप में कंप्लीट होगा? तो हमने L1 ये अरेंज किया, फिर L2 पे क्या आएगा? ये आएगा। L3 पे क्या आएगा? ये आएगा। फिर L4 पे क्या आएगा? ये आ जाएगा 18। L4 के बाद, ठीक है, L4 आ गया, ये हो गया चौथा स्टेप। अब L5 में, अब देखो हमने यहाँ पे L5, तो यहाँ पे क्या आएगा? अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो L5 ये आ जाएगा। ठीक है, क्विकर। अब क्विकर आ गया, ठीक है, L5 हमने अरेंज कर दिया। अब अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखो क्या बचा है? L5 हो गया। अब L5 के बाद अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से अरेंज करना है? यहाँ पे हमने L1 ले लिया, फिर L2 ले लिया, फिर L3 ले लिया, L4, तो हमने यहाँ पे इस तरीके से मिलेगा। ये बचेगा देखो L5 में, अगर हम स्टेप लिखेंगे तो येलो। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, हमें L5 क्या ये लिखना पड़ेगा? L5 ये तो अपने आप उस पोजीशन पे आ जाएगा, आएगा कि नहीं? हम ये L5 ये हम जो लिख दिए ये नहीं लेंगे, क्योंकि L5 पे क्या आएगा? नंबर आएगा, क्योंकि ये तो अपने आप पोजीशन वही पकड़ लेगा। देखो येलो, मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ। येलो दूसरे स्टेप में क्या हमने 14 किया था, फिर यहाँ पे WARS, इसके बाद यहाँ पे L4 में 18 अरेंज किया। 18 के बाद यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, अब हमें यहाँ पे 18, अब देखो ये क्विकर जो है ना वो अपने आप, देखो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे चौथे स्टेप में ये अपने आप ही हमने 1 2 3 4 चौथा स्टेप अरेंज किया था, तो पांचवा ऑलरेडी आपको यही मिल रहा है, अपने आप ही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो हमें क्या इसको अरेंज करने की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी चौथे स्टेप में 18 के बाद ही मिल रहा है। देखो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 18 के बाद। तो हम क्विकर को क्यों उठाएंगे? ये तो अपने आप पोजीशन पे मिल गया, तो हमें क्विकर ऑलरेडी मिल गया, क्योंकि ये क्विकर जो है वो सबसे पहले था। अब हम L5 इसको ना कंसीडर करके अब हम यहाँ पे नंबर को अरेंज करेंगे, तो फिर L5 पे नंबर क्या आएगा? 28। तो हमने यहाँ पे 28 अरेंज कर दिया। 28 अरेंज कर दिया तो बचा क्या है? 5 बचा हुआ है, 5, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है? 38 बचा हुआ है।
बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ? तो अब आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखो, क्या हमें कुछ और अरेंज करने की जरूरत पड़ रही है? नहीं पड़ रही है। जब जरूरत ही नहीं पड़ रही तो ये 5 स्टेप में कंप्लीट हो गया कि नहीं? 28 को मैंने 5वें स्टेप पे जब कंप्लीट किया तो ये ऑलरेडी अपने आप ही अरेंज हो गया। हमें 6वें स्टेप की जरूरत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि देख लो सभी अपने आप अरेंज है। बाई के बाद यहाँ पे डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद क्यू, क्यू के बाद एफ, ऐसे 14, 18, 28, 38, कोई 6वां जरूरत ही नहीं पड़ रहा, नहीं पड़ रही ना। तो इस तरीके से आप सभी लोगों को अरेंज करना है। अब क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस में क्या पूछा गया वो आप सभी लोगों को यहाँ पे समझना होगा। देखो ये क्वेश्चन है, ये तो आपने अभी बेसिक क्वेश्चंस को मैं समझा रहा था, क्योंकि मैं देखो चाहता हूं कि आप सभी लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लेके के आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे ये पहला क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो स्टेप बाय स्टेप अगर हम सॉल्व करेंगे ना तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं थोड़ा शॉर्ट ट्रिक समझाना चाहता हूँ। क्या? जैसे मान लो कि स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे क्या बोलेगा, ऊपर चरणों में पालन किए गए नियमों के अनुसार यदि एक इनपुट का चरण सेकंड है, ये सेकंड चरण दिया गया, क्या दिया गया? GEB जेब्रास 11 बैंक्स, ठीक है, और क्या दिया गया? कैरिस CARRIAGES 45 के बाद 30 और 28, इसके बाद यहाँ पे डस्क DUSKS, ठीक है, ये दिया गया। अब यहाँ पे क्या बोला गया? ये सेकंड स्टेप दिया गया अपने को, है ना, सेकंड स्टेप दिया गया ऑलरेडी, पहला और दूसरा। पुनः इसको पूरा करने के लिए कितने और चरण की आवश्यकता पड़ेगी, इसको कंप्लीट करने के लिए कितने चरण की आवश्यकता पड़ेगी, ये पूछा गया। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे आप? देखो जेड यहाँ पे सबसे बड़ा है तो हमें सबसे पहले लेना था, ये ऑलरेडी अरेंज है। 11 सबसे छोटा है, ऑलरेडी अरेंज है, तो दूसरा स्टेप तक तो ये अरेंज है। तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? जेड के बाद सबसे, जेड के बाद अगर क्या आएगा, ये बी है, यहाँ पे ये सी है, और यहाँ पे क्या है, ये डी है, तो क्या आएगा? डी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पे ZEBRAS 11 के बाद क्या आएगा? डी। डस्क ही है ना, हाँ डस्क। अब नंबर क्या है? डस्क। अब हम सेम लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा? बैंक्स। देखो हम अभी स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं आप लोगों को। कैरिस, यहाँ पे 45, इसके बाद 30 और यहाँ पे 28, हमने डस्क ऑलरेडी दे दिया। अब यहाँ पे देखेंगे फोर्थ स्टेप, ठीक है। फोर्थ स्टेप में अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, GEBRAS 11 ले लिया था, डस्क तक अरेंज हो गया था, ये हमने यहाँ पे अरेंज किया। अब हम नंबर को लेंगे तो 11 के बाद बड़ा नंबर क्या है? 28, तो हमने यहाँ पे 28 ले लिया। अब हमें यहाँ पे फिर डायरेक्ट लिख देना यहाँ तक बैंक्स और कैरिस CRIAGES 45 और 30। अब हम पांचवा स्टेप देखो, पांचवा स्टेप अरेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या है? GEBRAS 11 डस्क, ठीक है, 28, ये अरेंज हो गया था। डी के बाद अब देखो सी वाला आएगा कि नहीं आएगा? तो सी वाला आएगा, सी कैरिस CRIAGES। अब बैंक्स और यहाँ पे 45 और 30। अब यहाँ पे लास्ट स्टेप भी देखो यही बचा है, कैसे? GEBRAS फिर 11 फिर डस्क फिर 28 फिर CARRIAGES, ठीक है। इसके बाद हम नंबर को अरेंज करेंगे, क्योंकि हमने इसको अरेंज कर दिया था। अब हम नंबर लेंगे तो कौन सा? 30। अब देखो फिर यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करते हैं बैंक्स और 45। क्या अब हमें अरेंज करने की जरूरत पड़ रही है? नहीं। क्या हमें एक स्टेप लेने की जरूरत पड़ेगी? किसको अरेंज करेंगे? किसी की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। तो ये क्या है? फाइनल स्टेप है। अब आपसे ये पूछा गया था कि हमें कितने चरण की आवश्यकता पड़ रही है फाइनल स्टेप पहुंचने के लिए, तो 1 2 3 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 4। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का ए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इतना समझ में आ गया? इतना क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है। अब मान लो कि आपको डायरेक्ट शॉर्ट तरीका, मान ले तो हम आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताएं। शॉर्ट ट्रिक्स किस तरीके से सॉल्व करना है? मान लो कि ये क्वेश्चन आप लोगों को ये दिया गया,
कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा आपको क्लियर दिखे, ये ले लेते हैं या वाइट देखो। देखो जे और 11 तक तो अरेंज था, तो हमें कितने स्टेप की जरूरत पड़ेगी, तो फिर हमें यहाँ पर सबसे पहले 11 तक अरेंज था, तो फिर हम क्या इसको लेंगे, तो ये क्या है L1, मतलब हम L3 लिख दो या तो, ठीक है, या L1 लिख दो, आपको कितने स्टेप की और जरूरत पड़ेगी, तो हमने L1 लिख दिया इसको, ठीक है, L1 लिख दिया। अब L1 के बाद यहाँ पे क्या आएगा, 10 को हमने जब अरेंज किया तो फिर हम इसको अरेंज करेंगे, तो ये L2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। दूसरे स्टेप में ये हो जाएगा, दूसरे स्टेप के बाद यहाँ पे ये तीसरा स्टेप होगा कि नहीं होगा, तीसरा स्टेप ये हो जाएगा। तीसरे स्टेप के बाद हम क्या करेंगे, एक नंबर को अरेंज करेंगे, कौन सा, L4। अब जब हमने L4 को अरेंज किया तो ये बचा क्या, हमारे पास बचा क्या, ठीक है, हमने इसको अरेंज कर दिया, 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 इसके अरेंज बचा क्या अपने पास, बैंक और 45, लास्ट में यही तो बचा, बैंक के बाद 45, लास्ट स्टेप तो यही तो आएगा, बैंक और 45। तो हमें कितना, इसके बाद हमें कितने स्टेप की जरूरत पड़ी, 1 2 3 4, तो हम डायरेक्ट इसको भी नहीं लिखते, हम डायरेक्ट इसको, हम यहाँ पे भी आंसर इसका डायरेक्ट 4 दे सकते थे। बात समझ में आया, हमें ये लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम अगर इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगा देते, L1 L2 L3 करके, L1 मतलब लेफ्ट साइड चले जा रहे हैं, तीसरे स्टेप में हम इसको ले जाते, तीसरे के बाद हम चौथे स्टेप में इसको ले जाते, फिर इस तरीके 5 में इसमें ले जाते, छठे को इसको ले जाते। इतना समझ में आया, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब समझ में आएगा, नहीं तो आप फिर पूरी रामायण लिखो इस तरीके से, स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से, है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन को समझते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, क्या आंसर होगा, अब आप लोग करिए, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन को समझते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, चौथा स्टेप हो जाएगा। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चंस में टाइम लगता है, आप सोचो कि भाई बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए, तो ऐसे नहीं हो पाता है ना, इन क्वेश्चंस में सॉल्व टाइम लगता है। इसमें क्या बोला गया, ऊपर चरणों के पालन किए गए नियमों के अनुसार नीचे उल्लेख इनपुट के चरण 5 में 28 की स्थिति ज्ञात करेंगे। देखो हमें अरेंज इसी तरीके से करना है, हमें अरेंज जो है वो इसी तरीके से अरेंज करना है जैसे इसमें अरेंज था। तो हमें यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या अरेंज होगा, तो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पे अरेंज होगा L1, मतलब यहाँ पे L1 में ये आएगा, पहला स्टेप हम इसको उठाएंगे। अब हम सबसे छोटा नंबर क्या है, फिर L2, 11 को लेंगे कि नहीं लेंगे, देखो हम शॉर्ट तरीका, दूसरे स्टेप में हमने 11 को उठाएंगे, तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, जब हमने इसको ले लिया तो फिर तीसरे स्टेप में इसको करेंगे 10 को, ठीक है। वैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे ऑलरेडी। अच्छा ये इनपुट अलग अलग दिया था, चलो L3 मान लो ये इनपुट दिया गया, तीसरे स्टेप में हमने 10 को उठाया, 10 के बाद हम चौथे स्टेप में 11 के बाद क्या आएगा, ठीक है, L4 ये होगा कि नहीं होगा, 28, ठीक है, L4 ये हो जाएगा, ठीक है। L5 में हम 28 के बाद फिर किसको उठाएंगे, C को उठाएंगे, क्योंकि 10 L4 के बाद L5 भी होगा। अब हमें यहाँ पे देखना है, तो हमने अरेंज किया, हमें 5वां स्टेप लिखना था, तो हम डायरेक्ट 5वां स्टेप लिखते हैं। देखो हम 5वां स्टेप हमने कैसे लिखना है, आप पूरा लिख के भी अरेंज कर सकते हो, और डायरेक्ट आपको करना है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो डायरेक्ट लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, JEBRAS, फिर हमने L2 में क्या लिया, 11 ले लिया, फिर L3 में क्या लिया, 10 DUSKS 10 के बाद हमने L3 के बाद यहाँ पे 28 लिया, 28, ठीक है, 28, ये तो हमने चौथा स्टेप है। 28 के बाद हम यहाँ पे क्या लेंगे, कैरेज CARRRIAGES, अब हम सेम लिख देंगे, बैंक BANKS बैंक, और यहाँ पे नंबर क्या बचा, 45 और 30 बचा है, 45 और 30 बचा है, बाकी तुमने सब ले लिया ना, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब आप सभी लोगों को यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, क्या आंसर होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस में आप सभी लोगों को यहाँ पे अरेंज करना है, और यहाँ पे आप सभी लोगों को बताना है
हमने यहाँ पे सबसे पहले जेड लिया था, फिर हमने 11 लिया था दूसरे में, दूसरे के बाद हमने डस्ट लिया, ठीक है, मतलब यहाँ पे L3 ले लिया, L3 के बाद चौथे में हमने 28 लिया, 28 के बाद, ठीक है, 28 ले लिया, 28 के बाद यहाँ पे क्या है, ये एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे के बाद यहाँ पे क्या आएगा, पांचवा आएगा कैरेज, कैरेज के बाद यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो बैंक आ जाएगा, और 45 और 30 इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना था, ठीक है। इस क्वेश्चंस में आप सभी लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया, ठीक है। तो अब आप सभी लोगों को यहाँ पे बताना है कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखो, ये राइट होता है और ये क्या होता है, लेफ्ट होता है। हम पहले ऑप्शंस को देखें, क्या बाएं से पांचवा है, तो 1 2 3 4 नहीं है। क्या बाएं से चौथा है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि देखो 1 2 3 4 बिल्कुल है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। समझ में आया। तो डायरेक्ट हमें पूरे स्टेप लिखने की जरूरत नहीं पड़ी कि हम पहला स्टेप लिख रहे हैं सब हिसाब से और नंबरों को लिखने के लिए, हमने डायरेक्ट लिख दिया कि नहीं लिख दिया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें, बताओ क्या आंसर होगा। देखो ये थोड़ी सी दिक्कत करेगी शॉर्ट ट्रिक से, लेकिन अगर आप शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, ऊपर चरणों में पालन किए गए नियम के अनुसार यदि एक इनपुट का चरण थर्ड है, ये चरण थर्ड है, तो पांचवा चरण क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में देखें, यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखें, टी पहला अरेंज है, फिर 22 है, फिर तीसरा ये है, चौथे में क्या अरेंज करेंगे। देखो यहां तक तो अरेंज है ना। अब हम नंबर को अरेंज करेंगे तो 22 से बड़ा नंबर क्या है इसमें, तो यहाँ पे L4 पे क्या आएगा, ये आएगा 31। अब 31 के बाद अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, L4 के बाद अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो L4 हमें यहाँ पे बताना क्या, पांचवा बताना L4। अब 31 अरेंज कर लिया, S से छोटा क्या आएगा, तो यहाँ पे F आएगा नहीं, H आ जाएगा, L5 में ये आएगा हार्ड। तो हम अब इसको लिखते हैं, देखो डायरेक्ट लिखते हैं, ट्रेन डायरेक्ट लिखेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रेन, TRIN, ट्रेन्स, 22 स्टार्स, और इसके बाद 60 नहीं आएगा, फिर क्या आएगा 31, और 31 के बाद यहाँ पे क्या आएगा, 31 के बाद हार्ड आएगा, HARDS, ये पांचवा लिख रहा हूँ डायरेक्ट। अब हमने पांचवा, अब हमें क्या लिखना है, पांचवे के बाद हमें 60 जो बचा हुआ वो लिखेंगे, 60 के बाद हमने 31 ले लिया, फॉल, FALLS, और यहाँ पे क्या बचा 52, तो यहाँ पे 52। अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ट्रेन 22, ऑप्शन सी मैच कर रहा है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। बोलो बताओ समझ में आया नहीं आया। मतलब आपने यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पहले तीसरा चरण लिखोगे, फिर चौथा चरण लिखो, फिर पांचवा चरण लिखो, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप इस मेथड से आराम से सॉल्व कर सकते हो। इतना समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, थर्ड का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया, तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। अभी समझ लो, मैं हर एक क्वेश्चन को इसी तरीके से कराऊंगा। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे क्या है, इनपुट ये दिया गया, कैम्प्स एंड रूल्स एंड सॉ एंड माउस एंड फास्ट। अब हम लास्ट स्टेप को देखें सबसे पहले समझने के लिए। तो S से छोटा क्या, R से छोटा क्या, M से छोटा क्या, F से छोटा क्या, C। मतलब घटते क्रम में लेटर्स का सीक्वेंस दिया गया कि नहीं दिया गया, ठीक है। अब हमने सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा लेटर उठाया, देखो S उठाया गया। फिर इसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, पहले स्टेप में ये उठाया, फिर दूसरे स्टेप में क्या उठाया, फिर R उठाया, फिर तीसरे स्टेप में फिर M उठाया। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते चले गए। इतना क्लियर हो गया। अब ये इनपुट दिया गया आप लोगों को, क्या दिया गया, ये दिया गया। यहाँ पर इनपुट में अगर हम देखेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन दिया गया। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, ये होता है उपयुक्त चरणों में अनुपालित नियमों के अनुसार दिए गए निम्न थर्ड में कोल तत्व की स्थिति ज्ञात करें, ठीक है, ये बताना है।
ये चौथा क्वेश्चन में क्या पूछा, उपयुक्त चरणों में अनुपालन नियमों के अनुसार निम्न इनपुट के लिए अंतिम चरण ज्ञात करें। अंतिम चरण ज्ञात करनी है, ठीक है। कौन सा अंतिम चरण होगा ABCD में से? तो आप सबसे पहले कौन सा उठाओगे? L1। ये उठाओगे कि नहीं उठाओगे? तो हमने L1 उठाया। L के बाद हम फिर क्या उठाएंगे? S से छोटा क्या है यहाँ पे? फिर L2 ये होगा। L2 के बाद अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, S के बाद N, ठीक है। N से छोटा क्या है? तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखें N, फिर N के बाद अगर यहाँ पे देखें तो B है, फिर C है, तो CO, फिर ये क्या है? L3 है। CO पहले आएगा कि CR? मतलब CR बड़ा होगा किससे? CO, क्योंकि C क्राई के बाद क्या आएगा? CO, मतलब CO आएगा, क्योंकि C तो सेम है, O की नंबर वैल्यू 15 होती है, R की नंबर वैल्यू 18, तो मतलब ये बड़ा है L, ठीक है। अब हमें इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी अरेंज है, ठीक है। तो ये तो 3 स्टेप कंप्लीट हो। तो लास्ट इसका लास्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? STEERS, यहाँ पे NAPS और यहाँ पे CRYS। अब हमें यहाँ पे देखो इसको उठाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी अरेंज है। अब हमें देखो ये हमने तीसरे स्टेप तक अरेंज किया मान लो, तो चौथा अरेंज करना पड़ेगा। तीसरे स्टेप में अगर हम तीसरे स्टेप को लिखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी चौथा पांचवा भूल जाओ, तीसरे स्टेप को लिख दो। तो तीसरे स्टेप के बाद हमने ये अरेंज कर दिया 3 तक। अब हम क्या लिखेंगे? इसको जो बचा है वो लिखते हैं COALS, ठीक है। इसके बाद BRIEFS और PLASTS ये लिखेंगे, ठीक है। अब क्या इसको अरेंज करने की जरूरत पड़ रही है? क्या इसको अरेंज करने की जरूरत पड़ रही है? नहीं पड़ रही है। ऑलरेडी देखो C अरेंज है, BR पहले आएगा, BLC, ये सब कुछ अरेंज है। अब हमें यह देखना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ये कौन सा स्टेप मैच कर रहा है? ऑप्शन B मैच कर रहा है। STERS NAPS CRYS COALS, और इसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये भी मैच कर रहा है, पूरा मैच कर रहा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन B। तो ध्यान देने की जरूरत है कि आप L1 L2 L3 तो लिख रहे हो, लास्ट में फिर ये जो सबसे पहले जो बचा हुआ वो तो ऑलरेडी अपने आप ही पोजीशन पकड़ लेगा कि नहीं पकड़ लेगा? मतलब जो स्टार्टिंग जो शब्द है अगर हम उसको अरेंज करने की क्या जरूरत है, वो तो ऑलरेडी अपने स्थान बदल लेगा, पकड़ लेगा, ठीक है। तो ये अपने आप अरेंज थे। इतना क्लियर हो गया भाई आप लोगों को? अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना। उपयुक्त चरणों में अनुपालित नियमों के अनुसार दिए गए निम्न चरण थर्ड में कोल तत्व की स्थिति ज्ञात करनी है। चरण थर्ड में, अच्छा तीसरे स्टेप में बताना कोल की स्थिति, ठीक है। क्या यही दिया गया है? क्या सेम इनपुट? ये तो हमने लास्ट ले, ये तो हमारा अंतिम स्टेप है, यही तीसरा स्टेप था, थर्ड स्टेप। तो हमें बताना क्या है? यही तीसरा स्टेप है, थर्ड स्टेप में ही तो कंप्लीट हो गया था, यही लास्ट स्टेप है। तो हमें बताना है कि दाएं छोर से तीसरा है क्या? ये राइट होता है, तो यहां से देखेंगे 1 2 3, हाँ ये तीसरा होता है। तो दाएं छोर से तीसरा मतलब ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बस इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना। जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया गया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चंस अच्छा है, लेंथी है। देखो ऐसे क्वेश्चंस में बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं कि सर क्वेश्चन बहुत बड़ा है, क्या इसमें समय लगाएंगे। लेकिन एक बार आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लोगों को ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि भाई आप सभी लोग समझने में बड़ी दिक्कत आएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को सही से देखेंगे तो आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या लॉजिक लगा हुआ है, क्या स्टेप लगा हुआ है। अगर आप इनपुट को देखेंगे, ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, ये लास्ट स्टेप है, ऊपर दिएगा बोलने का अंतिम चरण है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखें तो सबसे पहले अगर आप लोग ध्यान से देखें तो मेलोडी लिखा यहाँ पे सबसे पहले आया, क्योंकि एम जो है वो दिए गए लेटर्स में अगर स्टार्टिंग देखें तो एम की नंबर वैल्यू 13 होती है, सबसे बड़ा लेटर है स्टेप फर्स्ट में, ठीक है। फिर स्टेप फर्स्ट में इसमें लेटर्स भी दिए गए, मतलब लेटर्स का शब्द भी दिए गए हैं और यहाँ पे नंबर्स भी दिए गए।
फिर सबसे छोटा नंबर क्या है 21, तो हमने 21 को लास्ट में ले गए। ठीक है, मतलब आप सभी लोग यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो कि ये L1 है तो ये R1 होगा। ठीक है, पहले स्टेप में हमें क्या करना है, L1 को हम इस शब्द को L1 मतलब लेफ्ट साइड में पहले स्थान पे ले जाना है और इसको लास्ट में ले जाना है सबसे। ठीक है, दूसरे स्टेप में ये L2 होगा और फिर यहाँ पे 21 के बाद यहाँ पे 32 जो है वो यहाँ पे सबसे बड़ा है, तो मतलब ये R2 है। ठीक है, तो देखो दूसरे स्टेप में यही है। ठीक है, इसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे L से फिर छोटा क्या है यहाँ पे J, तो फिर हमने क्या लिया J लिया, तो ये L3 हो जाएगा और नंबर 32 से बड़ा कौन सा ये 43 है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा R3 हो जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, बिल्कुल आएगा। 32 के बाद यहाँ पे 35 भी तो दिया गया, सॉरी 32 ये R3 ये वाला होगा फिर तो 35। ठीक है, अब चौथे में देखेंगे तो चौथे में क्या होगा F लेंगे, ये क्या है L4 है। ठीक है, L4 हो गया और ये R4 हो जाएगा, तो देखो चौथे में 43 इधर पहुंच गया और F है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे देखोगे तो फिर हम क्या लेंगे, ये L5 हो जाएगा। अब नंबर अगर हम देखेंगे तो 43 से बड़ा क्या है ये R5 हो जाएगा, तो देखो 51 और ये 50 है कि नहीं। अब अपने पास बचा क्या, ये 72 बचा है, ये बचा है BIHU और कुछ बचा है। हाँ, ठीक है, तो फिर हमने यहाँ पे क्या लिया, ये 5 तक हो गया था, ये L5 L6 है ये, और ये जो है वो 72 उधर जाएगा, तो ये क्या है R6 हो जाएगा। बस 6 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है और तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ रहा, और डालते चलो देखो इस तरीके से ये रहते हैं। ठीक है, तो अब आपसे पूछा क्या गया, ऊपर के चरणों में लागू किए गए नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से नीचे दिए गए इनपुट के चौथे में दाएं छोर से 9वें स्थान पर क्या होगा, ये बताना है। अब देखो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, सबसे बड़ा यहाँ पे क्या दिया गया, आप लोग यहाँ पे सबसे बड़ा नवरात्रि है, N से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या है L1 होगा कि नहीं होगा कि नहीं होगा। अब हमने R1 जो है वो सबसे छोटा नंबर माना था, तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर क्या है, तो R1 ही है। ठीक, पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये करेंगे, नवरात्रि को उठाएंगे पहले और फिर नंबर को 12 कर देंगे लास्ट में और बाकी सेम टू सेम लिख देंगे। अब हम दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, N से छोटा यहाँ पे ये क्या है, ये जन्माष्टमी लिखा हुआ है। ठीक है, तो भाई आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, इसको उठाएंगे तो ये L2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ये L2 हो जाएगा। L2 के बाद नंबर कौन सा आएगा, 12 के बाद बड़ा नंबर क्या है, ये वाला है 36, तो ये क्या हो जाएगा ये R2 हो जाएगा, ये दूसरे स्टेप में आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया भाई आप लोगों को। अब यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे R2 हो गया, अब यहाँ पे हमने L2 हो गया, अब हम इसके बाद L के बाद यहाँ पे J के बाद ये L3 H को लेंगे, नंबर कौन सा आएगा, ये R, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये R3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया भैया आप लोगों को, ये स्टेप है इसका। इसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे R3, इसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमें कौन सा स्टेप बताना है, चौथे का, तो फिर R3 हो जाएगा, ये R3 हो गया, L3 हो गया, और फिर L4 क्या होगा, H के बाद अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें DI है, यहाँ पे क्या है DU है, तो बड़ा कौन सा है DU वाला, तो यहाँ पे ये क्या है L4 है। नंबर क्या आएगा 54 के बाद यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखें तो नंबर आएगा 68 वाला, तो ये R4 हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो हमें बताना क्या था, दाएं छोर से 9 मार्क। ठीक है, ये आप सभी लोग अरेंज करेंगे, तो इस क्वेश्चंस को अरेंज करें। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस में चलिए अरेंज करते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो जो L1 था वो सबसे बाद में मतलब नीचे चला जाता है, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले अगर आप लोग ध्यान से देखें तो D से स्टार्ट करेंगे, दशहरा D। ठीक है, क्योंकि ये पहले आएगा, दशहरा से बाद L4 में ये आ गया, L3 में क्या है होली, तो फिर यहाँ पे होली आ जाएगा।
होली के बाद यहाँ पे क्या है L2 में जन्माष्टमी, तो जन्माष्टमी आ जाएगा, या शॉर्ट में लिख दो J। जन्माष्टमी के बाद L1 में क्या है नवरात्रि, तो N लिख दिया, ठीक। और नंबर देखो ये क्या है बढ़ते क्रम में है, मतलब लास्ट में 20 में, तो नंबर लिखेंगे सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा 12। 12 के बाद अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें 12 लिख दिया, R1 R2 क्या है 36। 36 के बाद अगर आप लोग यहाँ पर नंबर लिखेंगे 36 के बाद क्या है 54, और फिर नंबर क्या है 68, ठीक है। ये हमने यहाँ पे नंबर लिख दिए, ठीक है, नंबर ये लिख दिए। अब आप सभी लोगों को यहाँ पर देखना है, यहाँ पे बचा क्या है वो देखना है। तो जन्माष्टमी हम ले चुके हैं, 95 बचा है, तो 95 लिख दिया यहाँ पे। होली ले चुके हैं, 36 ले चुके हैं, यहाँ पे ये बचा हुआ है, तो CHATHURH लिख दिया, शॉर्ट में लिख दिया। 80 लिख दिया। 80 के बाद यहाँ पे दिवाली भी नहीं लिया, तो दिवाली भी लिख दिया। और 68 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, ये पहले भी ले चुके हैं, सब कुछ ले दिया। अब हमें बताना क्या है, 12 की पोजीशन बतानी है, दाएं छोर से 9वें स्थान पर, दाएं छोर से 9वें स्थान पर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वें स्थान पे बताना था। अच्छा नहीं, वही तो दाएं छोर से 9वें स्थान के दाईं ओर 5वां, दाईं ओर 5वां बताना है। तो 1 2 3 4 5 मतलब 5वां, ये होगा 12। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मतलब हमने पूरा स्टेप बचाया और डायरेक्ट लिख दिया। मतलब आप सभी लोग यहाँ पर ये पूछा गया था दाएं छोर से 9वां मतलब सेम डायरेक्शन दी गई थी, और उसके दाएं 5वां, 9 - 5 = यहाँ पे कितना बचा 4 बचा। तो हमें दाएं छोर से चौथे स्थान में बताना था, 1 2 3 4, तो क्या आ गया 12। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे 7 वाला क्वेश्चन देखो, 7वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 7वें क्वेश्चन में क्या दिया गया, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन में क्या बोला गया उस क्वेश्चन को पढ़ें। नीचे दिए गए रिपोर्ट में अंतिम चरण में निम्नलिखित 4 में से 3 विकल्प एक प्रकार के एक जैसे हैं, इसलिए एक समूह बनाते हैं, कौन सा उस समूह का एक हिस्सा नहीं है, ये बता दें। इसका अंतिम चरण लिखना है, ठीक है। सबसे पहले तो अंतिम चरण लिखेंगे, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को पता है अंतिम चरण, तो सबसे छोटा क्या है इसमें, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो सबसे छोटा C है, तो C हम शॉर्ट में लिखेंगे। अंतिम चरण तो पता है ना किस तरीके से लिखना है। CH के बाद फिर क्या आएगा DI आ गया, DI के बाद क्या आएगा DU आएगा, DU के बाद अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो H आएगा, होली के बाद क्या आएगा जन्माष्टमी के बाद नवमी। क्योंकि आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखो, C के बाद DI के बाद DU, फिर H, फिर J, फिर H, ठीक है। इस तरीके से हमने लेटर्स को अरेंज कर लिया, ठीक। अब नंबर बचा, तो नंबर देखो यहाँ पे क्या था, सबसे छोटा नंबर क्या है यहाँ पे 12। फिर क्या है 12 के बाद यहाँ पे 12 से बड़ा क्या है 36, तो 36 हो गया। 36 से बड़ा क्या दिया गया यहाँ पे 54 दिया गया, तो 54 लिख दिया। 54 के बाद अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो 12 हो गया, 36 हो गया, 54 हो गया, फिर 68 हो गया, 68 के बाद यहाँ पे 80 हो गया, 80 के बाद यहाँ पे 95। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब क्या पूछा गया, दिए गए इनपुट के अंतिम चरण तो यही है, लास्ट चरण यही होगा ना, जब हम सीक्वेंस में अरेंज करेंगे तो ये जब फाइनल स्टेप तो यही होगा। इसमें ये पूछा गया कि इसलिए एक समूह बनाते हैं, कौन सा उस समूह से एक हिस्सा नहीं है। अच्छा, कौन सा डिफरेंट ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। अगर आप लोग यहाँ पर देखें चतुर्थ 36 दिया गया, ये मतलब C ये दिया गया और 36, तो इनके बीच का गैप देखें तो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 5 6 स्थान है इसमें, ठीक है। जन्माष्टमी और 80 में अगर हम देखें तो जन्माष्टमी का है ये दिया गया, और 80 क्या है ये दिया गया। इसके बीच में देखें 1 2 3 4 5 है, और नवरात्रि और 95 में इसमें कितने आ रहे हैं 6 स्थान, इसमें कितने आ रहे हैं 5 स्थान। अब हम नवरात्रि और 95 में देखेंगे तो N ये है, और यहाँ पे देखेंगे 95 ये है, तो इसके बीच में 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 आ रहे हैं, तो यही डिफरेंट होगा। इसमें भी देखो 5 ही आएगा 10 और 54 में, क्योंकि यहाँ पे देखो ये और 54,
तो 1 2 3 4 5, 5 इसमें भी 5 आ रहे हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट कौन सा है? ऑप्शन है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, क्या आंसर होगा सॉल्व करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिया गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला गया? निम्नलिखित और उनके पुनर्विन्यास के एक उदाहरण दिया गया, एक उदाहरण दिया गया समझने के लिए क्या करना है आपको। यहां पर देखो इसका लास्ट स्टेप क्या है इनपुट का, ये दिया गया। अब ये लास्ट स्टेप है इनपुट का। अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखें, क्रो दिया गया और यहाँ पे क्या है? ये 4, ठीक है। तो यहाँ पे C जो है वो सबसे छोटा है, हाँ। फिर H है, फिर P है, फिर T है, ठीक है, अरेंज है। नंबर 4 3 7 6 नंबर देखो यहाँ पे फंस गए। अब क्या करें? तो जरूरी थोड़ी कि घटते और बढ़ते क्रम पे ही दे दे, लॉजिक बदल भी तो सकता है। तो लॉजिक क्या बदल दिया कि क्रो में कितने लेटर्स? 4, हैन में कितने लेटर्स? 3, पीकॉक में कितने लेटर्स? 7, तो इसमें भी टोकन में कितने लेटर्स? 6। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे भी अरेंज करना है। यहाँ पे क्या बोलेंगे? उपयुक्त चरणों में जिन नियमों का अनुसरण किया गया उनके अनुसार नीचे दिए गए इनपुट के पुनर्विन्यास में कितने चरणों की आवश्यकता होगी, ये देखना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे किसको अरेंज किया था? सबसे छोटे वाले को। तो सबसे छोटा क्रोकोडाइल होगा कि नहीं होगा? तो L1 इसको लेके आएंगे कि नहीं आएंगे। फिर हम नंबर को लेके आए थे, तो इसमें कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो L2 पे फिर क्या आएगा? दूसरे स्टेप पे ये आएगा। अब हम L3 को देखेंगे, तो C के बाद यहाँ पे क्या आएगा? एलिफेंट आएगा। अब एलिफेंट आया तो L3 हो गया। L3 के बाद यहाँ पे कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो L4 पे क्या आएगा? ये आएगा। अब L4 के बाद यहाँ पे एलिफेंट के बाद हम क्या लेंगे? L5 लेंगे, रैबिट। अब रैबिट लिखा हुआ है, तो रैबिट में कितने? 1 2 3 4 5 6। तो फिर हम इसको लेंगे, किसको? L6 को। अब L6 तक ही कहानी खत्म हो गई इसमें। क्यों? क्योंकि हमें जब यहाँ पे देखे तो बचा क्या? जेब्रा, और इसमें 5 बचा है। लास्ट में यही तो बचा है, जेब्रा और 5। और जेब्रा में ऑटोमेटिक अरेंज हो गए 1 2 3 4 5 और 5 लेटर्स ऑलरेडी है। तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि हमें 6 चरणों की जरूरत पड़ रही है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ये नहीं कि आप पूरा स्टेप 1 लिख रहे हैं, स्टेप 2 लिख रहे हैं, स्टेप 3 लिख रहे हैं, स्टेप 4 लिख रहे हैं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो आप लोग सोचते होंगे कि कम समय में कैसे कोई इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता, तो ऐसे कर देता। सॉरी, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां पे क्या बोला गया? चरणों के नियमों का अनुसरण किया गया, उनके अनुसार नीचे दिए गए इनपुट में 5वें में वैकल्पिक शब्द संख्या कौन सा दाएं स्थान? अच्छा, 5वें चरण में पूछा गया कि कौन सा दाएं से चौथे स्थान हो सकता है, कौन सा दाएं से चौथे स्थान पर है 5वें में। तो आप लोगों को पता है, देखो हम डायरेक्ट 5 लिख देते हैं। 5वां स्टेप क्या होगा? हमने सबसे पहले क्रोकोडाइल मतलब CR लिख देते हैं, पहला स्टेप में दिया होगा। फिर L2 में क्या आया होगा? 9 आया होगा। फिर L3 में मैंने क्या किया था? एलिफेंट लिया था। एलिफेंट के बाद L4 में मैंने क्या लिया था? 8 लिया था। L5 में फिर मैंने क्या लिया था? रैबिट लिया था। और रैबिट के बाद फिर जो बचा है वो लिख दो, ठीक है, जो बचा है वो लिख दो। यही तो दिया गया सिर्फ, कोई अलग तो नहीं है इनपुट, ठीक है। अब रैबिट, अब जो बचा हुआ है तो हमने यहाँ पे जेब्रा आ जाएगा। जेब्रा के बाद यहाँ पे 8 हमने ऑलरेडी ले लिया है, एलिफेंट हमने ले लिया है, रैबिट हमने ले लिया है, 5 ले लिया तो 5 लिखेंगे। और 9 ले लिया, नहीं लिया 9। इसके बाद क्रोकोडाइल ऑलरेडी ले लिया और 6 यहाँ पे। अब क्या बताना है? ये तो था क्या? ये 5वां स्टेप है, ठीक है। हमें 5वां स्टेप बदलना था ना, हाँ, ठीक है, 5वां स्टेप। अब क्या बताना है? हमें ये बताना है दाएं से चौथे स्थान पर, दाएं से चौथे स्थान पर आप लोगों को बताना है, ठीक है। 5वें में दिए गए वैकल्पिक शब्द में कौन सा दाएं से चौथे स्थान पर होगा? देखो पहले स्टेप में ये कर दिया था, दूसरे स्टेप में ये किया, तीसरे स्टेप में ये किया, चौथे स्टेप में ये कर दिया, 5वें में ये कर दिया, ठीक है।
दाएं से चौथे स्थान पर आप लोगों को बताना था। तो इस क्वेश्चंस में आप सभी लोग इस क्वेश्चंस का आंसर करेंगे तो क्या आएगा। ऑप्शंस में तो नहीं दिख रहा है, कहीं मिस्टेक किया है क्या? तो कहीं मिस्टेक तो नहीं किया। यहाँ पर आपने देखा ठीक है, जेब्रा, हाँ ठीक है, क्रोकोडाइल को ले लिया था, ठीक। सी के बाद बढ़ते क्रम में ले लिया था, एच ले लिया था, एच ले लिया था, ठीक है। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना था तो इस क्वेश्चंस में सी ले लिया था, फिर हमने फिर यहाँ पे क्या लिया था, 9 लिया था, फिर एलिफेंट लिया था, फिर 8 लिया था, फिर हमने कुछ डबल ले लिया क्या? ऑप्शंस में क्यों नहीं दिख रहा है? अच्छा देखो भाई, यहाँ पे देखो 9 इधर भी ले लिया, 9 इधर भी ले लिया। अरे ये मिस्टेक है भाई, मैं करूँ आंसर क्यों नहीं मिल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता? अब यहाँ पे बताना है कि दाएं स्थान से चौथे स्थान पर, तो 1 2 3 4 मतलब क्या है रैबिट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी रैबिट। हमने 9 इधर भी ले लिया था जबकि ऑलरेडी हम 9 अरेंज कर चुके थे, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ये। जब भी ऐसा फंस जाओ तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 है कि नहीं? 1 2 3 इस तरीके से काउंट कर लो। अब क्या पूछा गया? उपयुक्त चरणों में जिन नियमों का अनुसरण किया जाता है उनके अनुसार निम्नलिखित इनपुट के लिए दिए गए विकल्पों में कौन सा चरण सेकंड होगा? इनका सेकंड स्टेप बताना। तो सेकंड स्टेप आप लोग आराम से बता सकते हो कि भाई यहाँ पर ध्यान से देखो तो सबसे पहले L1 मैंने ये अरेंज किया था। L1 के बाद क्रोकोडाइल के बाद इसमें कितने लेटर्स थे? 9 थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो L2 में ये होगा। तो क्रोकोडाइल के बाद 9 किसमें है? इसमें भी दिया गया। फिर हम यहाँ से जेब्रा से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ना कि क्योंकि यहाँ पे जो बचा है वो लिखते हैं फिर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए ये क्वेश्चन, इतने ही क्वेश्चंस थे। तो आज आप सभी ने समझा होगा कि हम किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस में आप सभी लोग इस तरीके से ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हो तो ठीक है। अगर नहीं आ रही समझ में तो आप स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया है कि इस तरीके से क्वेश्चंस को पहले प्रोसेसिंग, ये प्रोसेसिंग है, इसको प्रोसेसिंग को समझ लिया कि क्या स्टेप लिया कौन सा, फिर उसी का बिल्कुल वैसे ही प्रोसेसिंग आपको इसमें अप्लाई कर देना, आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो आई थिंक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चंस किस तरीके के, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएसआई। ये सभी यूपीएसआई के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप सभी लोगों ने यहाँ पर देखा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। थोड़ा मुझे सर्दी हो रखा है तो इसलिए खांसी वगैरह, इसलिए क्लास में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, लेकिन आपको पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट था तो इसलिए आप सभी लोगों के बीच में यहाँ पे मशीन इनपुट आउटपुट का टॉपिक मैंने पढ़ाया। अगर आपको लगता है कि सर एक और क्लास ज़रूरत है तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, तो मैं दूसरी क्लास भी आप सभी लोगों को प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ओके, टेक केयर, थैंक यू।